संजीव जी कोई फिगर गलत कह रहा हूं मैं? कुछ गलत कह रहा हूं तो बताइए, क्योंकि आपकी सरकार है। अब किसी और की होती तो सवाल उनसे भी होता, अब आपकी है तो आपको जवाब देना पड़ेगा। ये नाकामी है आप लोगों की, मानना चाहिए शायद। संजीव जी, फिर मैं वाली साहब आ रहा हूं। देखिए जैसा अभी बताया जा रहा है, हमारे साथ किसान नेता हैं, और मुझे लगता है कि सबसे प्रभावी सॉल्यूशन ये है जो मैं बार बार कह रहा हूं, जो पंजाब सरकार ने केंद्र सरकार को दिया था। और अगर हम ये मुआवजा अगर दे देते तो शायद ये इसमें ड्रास्टिक आपको चेंजेस आपको देखने को मिलता। ये जो अब आंकड़े दिखा रहे हैं, एग्जैक्टली आंकड़े मैं चेक करा लूंगा, क्योंकि ये अभी आंकड़े एग्जैक्टली मेरे पास नहीं है। मैं डिबेट के बाद आंकड़े लेता, हो सकता है कि बाद में इस आंकड़ों को मैं पेश कर दूं कि इस आंकड़े में कितनी सत्यता है, क्योंकि मेरे पास वो आंकड़े अभी नहीं है जो आंकड़े आप दे रहे हैं। लेकिन मुझे ये लगता है कि बार बार जो आज आप बता दीजिए, मगर मैं मेरे पास आंकड़े नहीं है। अच्छा, नहीं। मेरे पास पराली जलाने के आंकड़े नहीं है हमारे पास अभी, क्योंकि जब आंकड़े आएंगे तो मैं आंकड़े को कंटेस्ट कर लेंगे हम, जब कोशिश कर रहा हूं मैं मंगाने का आंकड़े अभी, लेकिन हमारे पास आंकड़े नहीं है। तो मुझे लगता है सबसे प्रभावी तरीका यही है। और जो पहले मैं कहता हूं कि ऐसी नहीं, ये बात आज ही हो रही है, ये बात लगातार हो रही है, लगातार होती रही है कि किसान को जो पराली जलाने का अगर खत्म करना है आपको, तो किसान को जो खर्चा होता है पराली हटाने का, वो आपको देना पड़ेगा। तो सर दे रहा ना, सबसे ऑथेंटिक सर हरियाणा सरकार प्रति एकड़ 1000 दे रही है पराली नहीं जलाने पर, दे रही है ना। अब देखिए हरियाणा में 32% की गिरावट आ गई। खट्टर सरकार प्रति एकड़ 1000 पराली नहीं जलाने पर दे रही है। किसान मेरी फसल मेरा ब्यूरो जो पोर्टल पे जाओ रजिस्टर करो, वो तमाम चीजें हैं सर, वहां 1000 रुपए दिया जा रहा है। आपको देना है ना सर, आपको करना है ना। वो अब यहाँ तो डबल इंजन की सरकार होगी आपकी, दिल्ली में भी आपकी, पंजाब में भी आपकी, दिल्ली में भी आपके लोग, पंजाब में भी आपके लोग। मैं बाली साहब का एक कमेंट ले लेता हूं एक बार। बाली साहब, जीएस बाली कांग्रेस के सीनियर लीडर है। बाली साहब, क्या बदल गया? मतलब जब आपकी सरकार तो पंजाब को दोष, और अब बदल गई सरकार, क्या बदल क्या गया और कैसे बढ़े जा रहे हैं ये? क्या प्रॉब्लम कहां है सर? ये इनकी लड़ाई है सेंटर स्टेट की, इस चक्कर में ऐसा लगता है कि पॉलिटिकली हाँ सर, आज जो ऐसा लगता है कि आज की डेट में रोब प्रतिरोध पर जो है वो पार्टियों पे लगाए जाते हैं। आज हम ये कहें कि दिल्ली में भी आपकी सरकार है, पंजाब में भी आपकी सरकार है। जब हमारी सरकार थी अक्टूबर 2021 में आंकड़े कम थे। आज अगर इनकी सरकार है तो आंकड़े ज्यादा हैं। सेंट्रल सरकार ने पैसा मान सरकार को ज्यादा दिया है, उसके बावजूद पंजाब में इतना बड़ा प्रदूषण क्यों है? आपके सामने है ये चीजें। रोब प्रतिरोध की पिछली कांग्रेस सरकार ने ये किया और आज की अब भाई हमें ये मानना पड़ेगा, जो आज की सरकार है उनको ये मानना पड़ेगा कि प्रदूषण इतना क्यों हुआ। मैं ये कहूं कि बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे या आप कह रहे थे कि इतनी मशीनें यहां आई, हद से ज्यादा पैसा यहां आया, तो फिर लगा कहां? हमें ये मानने में क्या उसमें दिक्कत है? सरकारें हैं, अगर काम नहीं हुआ कहिए कि हम उसमें लीपा पोती करते हैं सिर्फ कि नहीं वो ऐसा नहीं हुआ। अरे भाई हरियाणा सरकार ने अगर अच्छा काम किया है तो भाई ये पूछ लीजिए उनसे भी आपने अच्छा कौन सा किया है, हमारे यहाँ भी अच्छा हो जाए, हमारे लोग भी सूखा सांस ले, दिल्ली वाले भी अच्छा ले। हमें ये कहने में दिक्कत क्या है? मगर हमें दिक्कत ये है कि हमें सिर्फ लीपा पोती करनी है, हमें अपनी सरकार को बचाना है कि नहीं सर ये नहीं होगा। अरे भी फंड्स आए हैं आपके सामने है, मशीन आई है आपके सामने है, तो आंकड़े इतने क्यों चले गए? हमें तो ये समझ में नहीं आ रहा। तो हमें ये मानना पड़ेगा आज की सरकार को। ये ठीक है, एक छोटा सा ब्रेक ले, ब्रेक की मजबूरी है, लेकिन आंकड़े देख लीजिए भाई ऊपर 17,846। संजीव जी आप कंफर्म करा लीजिए, आंकड़े बिल्कुल कंफर्म्ड आंकड़े हैं। 17,846। हरियाणा में जो है 2083, 32% की गिरावट, वहां 19% बढ़ गए। और यहाँ यूपी में तो 777, यूपी में 777, हरियाणा में 2083 ये पराली जलाने के आंकड़े, और पंजाब में 17,846 1 नवंबर के आंकड़े। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, तुरंत हाजिर होंगे, छोटा सा ब्रेक।